डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त चंदू और आप सुन रहे हैं इस कहानी को द हॉरर नाइट पॉडकास्ट में। द हॉरर नाइट पॉडकास्ट में आप अपनी कहानियों को साझा कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द हॉरर नाइट यूट्यूबर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो लगाइए आप भी हेडफोन और आनंद लीजिए एक और डरावनी कहानी का। मेरा नाम दुष्यंत है और मैं हरिद्वार के शमशान घाट में 12 सालों से काम कर रहा हूँ। यहाँ लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना, उनकी चिताओं को आग लगाना, फिर शमशान घाट की सफाई करना मेरा काम होता था। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ। अक्सर हम लोग लाशों को आग लगाने के बाद उनकी अस्थियों को इकट्ठा कर बाकी बची राख को गंगा में बहा दिया करते थे। मेरे पास अक्सर हवलदार, पुलिस इंस्पेक्टर का आना जाना लगा रहता था क्योंकि मैं लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार सबसे कम खर्चे में किया करता था और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। पर फिर एक शाम शमशान घाट में एक इंस्पेक्टर मेरे पास एक अनजान लड़की की लाश लेकर आया। इंस्पेक्टर ने बोला, दुष्यंत, ऊपर से ऑर्डर है, जल्दी से निपटा डाल इसे, बहुत बड़ा सिर दर्द है ये। और सुन, अस्थिया वस्तिया वाला तामझाम नहीं चाहिए, बस लाश को फूक और सारा कुछ गंगा में बहा दे, गंगा माँ सब माफ कर देगी। ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने खपन में लिपटी हुई लाश को गाड़ी से उतार कर मेरे सामने रख दिया। इसे देख मैंने इंस्पेक्टर से फिर कहा, पर साहब, शाम के 6 बज गए हैं, आरती सजाते सजाते ही रात हो जाएगी और रात को अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। वेदों में उसकी सख्त मनाही है। आप लगता है साहब। मेरी इस बात पर इंस्पेक्टर कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ऐसा है क्या? तो ये ले, रख ले, गंगा और गांधी इन दोनों से या तो पाप धुल जाते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। अब फालतू की तानेबाजी बंद कर, मुझे ऊपर भी जवाब देना होता है। इंस्पेक्टर ने अपनी पैंट की जेब से अनगिनत नोट निकालकर मेरी शर्ट की जेब में ठूस दिए और खुद कोने में जाकर बीड़ी पीने लगा। शायद सच्ची कहा था उसने, गंगा और गांधी से अपने पापों को छिपाया और मिटाया जा सकता है। तभी तो मैं बिना कोई सवाल किए उस लड़की को जलाने के लिए अस्थियाँ सजाने लग गया। मैं कफन में दबी लाश को देख ही रहा था कि इतने में इंस्पेक्टर ने मुझे फिर से कहा, यार दुष्यंत, वैसे ज़्यादा लकड़ियाँ लगने वाली नहीं है, जवान थी है, देख तो कितनी दुबली पतली सी है, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से फूँक डाल इसे। कुछ देर के बाद मैंने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब, सब सेट कर दिया है मैंने, आप जरा लाश को हाथ लगाओ, चिता पर लिटाते हैं इसको। मैं अंतिम संस्कार के सारे इंतजाम कर चुका था, अब बस लाश को चिता पर लिटाकर उसे अग्नि देनी थी। इसलिए मैंने इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाया था। इंस्पेक्टर भी मेरे बुलाने पर मेरी मदद करने आ गया। हम दोनों ने लड़की की लाश को उठाकर उसको चिता पर लिटा दिया। उसका जिस्म तप रहा था। हाँ, लड़की का जिस्म तप रहा था। दुष्यंत इंस्पेक्टर से बोलता है, साहब कितना टाइम हुआ है इसे मरे हुए? इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, तुझे क्या करना है, ज़्यादा पुलिस वाला मत बन, ज़्यादा बोलेगा ना तो इसके खून में तुझको ही अंदर कर दूंगा, समझा? मैं भी इंस्पेक्टर की बात सुनकर चुप हो गया। मैं हाथ में मसाल लेकर लच को जलाने आगे बढ़ा ही था कि अचानक लाश के मुंह पर से कपड़ा उड़ गया और मेरी नज़र उस लाश के चेहरे को ताकने लगी, जिसे देख मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि वो लाश अपनी पलकें झपका रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो लाश रो रही थी क्योंकि उसकी आंखों से निकले आंसू थम नहीं रहे थे। उस लाश को देख के मैं भी एक पल तो जिंदा लाश बन गया था और यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी लाश को नहीं देखा था। मैंने इंस्पेक्टर से चीखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये मरी नहीं है, यह तो जिंदा है। ये क्या अनर्थ करवा रहे हैं आप मुझसे? मैं इंस्पेक्टर से कहता हुआ पीछे हट गया और मेरे हाथ से मसाल भी नीचे गिर गई। इस वक्त पूरे शमशान घाट में सिर्फ हम लोग ही थे, इसलिए मेरी चीख सुनकर भी कोई हमारे आसपास नहीं आया। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि ज़्यादा पैसों के लालच में आकर मैं पाप करने जा रहा था। इस पर इंस्पेक्टर बोला, दुष्यंत पागल तो नहीं हो गया?
कैसी बातें कर रहा है? वो एक लाश है और लाश साँस नहीं लिया करती है। तेरा ये रोज़ का काम है, फिर भी तू ड्रामे क्यों कर रहा है? हालाँकि रात हो गई थी, पर डर क्यों रहा है? मैं हूँ तो तेरे साथ, अब जल्दी से चिता को अग्नि दे, समझा? इंस्पेक्टर की बातें सुन मेरी साँसें तो शांत हो गई, पर मेरा मन नहीं। फिर मैंने अपना मन मारकर चिता को अग्नि देने के लिए आगे बढ़ाई ताकि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मसाल के आसपास काले साए मंडरा रहे हैं और चिता से भी लकड़ियाँ अपने आप गिर रही है। मेरा मन बेचैन होने लगा, पर इसे नज़र का धोखा मान मैं लाश के पास चला गया। फिर अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि लाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और रोते हुए मुझसे कहने लगी, प्लीज़ मुझे मत जलाओ, मैं जिंदा हूँ। ये सब मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका राज सामने नहीं आए। कम से कम तुम तो इनका साथ मत दो। मैं पेट से हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मुझसे बदला लेने के लिए मेरे इस बच्चे को मत मारो प्लीज़। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लाश की बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तभी इंस्पेक्टर ने मुझे फिर टोकते हुए कहा, अरे! चिता के पास खड़ा-खड़ा क्या कर रहा है? अब क्या फिर लेक्चर दूँ क्या तुझे? एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? बोला लाश को जलाता क्यों नहीं है? अगर तेरे से नहीं होता तो ला मुझे दे ये मसाल, मैं खुद ही फूँक डालता हूँ उसे। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर मेरे हाथ से मसाल लेने आगे बढ़ाई ताकि तभी मैंने उसी मसाल से इंस्पेक्टर का चेहरा जला दिया, जिसके दर्द से वो ज़ोर-ज़ोर से छटपटाने लगा। इंस्पेक्टर, कोई बचाओ मुझे, मेरा चेहरा जल गया है। दुष्यंत, तूने मेरा आधा चेहरा जला दिया है। ये तूने अच्छा नहीं किया। इंस्पेक्टर अपना चेहरा छुपाए दर्द के मारे इधर-उधर भटक रहा था और ज़ोर-ज़ोर से चीख रहा था। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम लोगों के अलावा पूरे शमशान घाट में कोई भी नहीं था, जो उसकी मदद के लिए आ पाता। लाश की आँखें भी एकटक इंस्पेक्टर को ही तड़पते हुए देख रही थी। उसकी आँखों में सुकून साफ झलक रहा था और मैंने भी अब ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस लड़की के बारे में जानना था, जिसको इंस्पेक्टर ज़िंदा ही जलाना चाहता था। मैं भी अपने हाथ में मसाल लिए सीधा उस इंस्पेक्टर की ओर चल दिया और उसके मसाल से उसे ज़िंदा जलाने की धमकी देते हुए बोला, अभी तो तेरा आधा चेहरा ही आग से झुलसाया है। अगर सच नहीं बताया तो लड़की के बजाय मैं तुझे ही ज़िंदा जला दूँगा। इंस्पेक्टर को आग में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उसने भी लड़खड़ाते हुए कहा, हाँ, ये लड़की मरी नहीं है, ज़िंदा है। जैसे ही मैंने इंस्पेक्टर की बात सुनी, मेरा रोम-रोम सिहर उठा। फिर दुष्यंत इंस्पेक्टर से बोलता है, पर क्यों इंस्पेक्टर साहब, आप ये अनर्थ क्यों करवाना चाहते थे बताइए? अगर मेरे हाथों ये पाप हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। क्यों किया आपने ऐसा, बोलिए? इस पर इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, दुष्यंत, तुम शायद भूल रहे हो कि कानून अंधा होता है। हमें बस ऊपर से ऑर्डर दिए जाते हैं कि जिन्हें हर हाल में हमें फॉलो करना होता है। और रही बात इस लड़की की, तो इसका भाई एक रिपोर्टर था जिसने कमिश्नर की नाक में दम कर दिया था। फिर कमिश्नर के कहने पर मैंने इसके भाई का एनकाउंटर कर दिया था। लेकिन इसकी बहन काला जादू जानती थी, जिसकी मदद से इसने अपने भाई की आत्मा को वापस बुलाया और कमिश्नर को जान से मारने की कोशिश की। उसे इतना डराया कि वो पागल हो गया। और तो और इसने मेरी पत्नी को भी पागल कर दिया। मन तो किया इसका भी इसके भाई की तरह एनकाउंटर कर दूं, लेकिन मैं कमिश्नर की शपथ लेने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तुझे और पैसे चाहिए तो बता, मैं करोड़पति बना दूंगा तुझे। बस तू किसी भी तरह लड़की को फूंक डाल अभी के अभी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे मन में बस इंस्पेक्टर की कही हुई बातें घूम रही थी, जिसके बारे में सोचते हुए मैंने खुद से कहा, मतलब कि वो मेरा भ्रम नहीं था। इस लड़की ने काले जादू की मदद से सच में ही मुझसे बातें की थी। पर मेरे मन को एक सवाल और नोच रहा था, जिसका जवाब मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, अगर ये लड़की जिंदा है तो तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया है जो ये हिल भी नहीं पा रही है? और इसने तो कहा था कि ये पेड़ से है, मरना नहीं चाहती है। इस पर इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो काले जादू की मदद से ये तेरे से भी बातें करने लगी है। जब मैंने इसे घर से उठाया तो बहुत झटपटा रही थी, तो इसे शांत करने के लिए मैंने इसमें इतने इंजेक्शन ठोके कि पैरालाइज हो गई। और रही बात बच्चे की, तो गरीब की झोली में कौन सा दान किसका है क्या मालूम। इंस्पेक्टर की सारी बात सुनने के बाद मैं खुद से बस यही कह रहा था, लोग तो पहले ही कब के मर चुके होते हैं अंदर से। ये शमशान तक आना, चिताओं का अंतिम संस्कार होना, ये सब तो सिर्फ एक रस्म है। खुद को झूठी उम्मीद और तसल्ली देने की, मोक्ष पाने की। मैं खुद से कह ही रहा था कि मेरा ध्यान
पटकते ही इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर मुझ पर तानते हुए कहा, दुष्यंत, तेरा एनकाउंटर तो मैं अपने ही हाथों से करूंगा। मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया तूने। इंस्पेक्टर मुझ पर गोली चलाने वाला ही था कि तभी तेज हवा चलने लगी। चिता पर लेटी हुई लड़की का कफन उड़कर मेरी रक्षा के लिए मेरे सामने आ गया। इंस्पेक्टर ने गोली भी चलाई, पर एक भी गोली खपन को चीर नहीं पाई। मैं सही सलामती कफन के दूसरी तरफ खड़ा रहा, मानो जैसे वो कफन कोई कपड़ा नहीं बल्कि कोई लोहे की चादर हो। इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर की 6 गोलियां मुझ पर चढ़ा दी, पर एक भी मेरा बाल बांका नहीं कर पाई। और अगले ही पल वो कफन इंस्पेक्टर के जिस्म से लिपट कर उसका दम घोंटने लगा। इंस्पेक्टर का जिस्म उस कफन में कटने लगा था और दर्द के मारे चीख रहा था, तड़प रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था। इंस्पेक्टर के जिस्म से लिपटा कफन उसके खून में भीग पूरी तरह से लाल हो चुका था। जाने मेरे मन को भी क्या सूझी, मैंने भी नीचे गिरी मसाल को उठाकर उसके कफन में आग लगा दी। वो इंस्पेक्टर जिंदा ही जलने लगा था। कुछ देर तो उसकी चीखों की गर्माहट हवा में रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उस रात के सन्नाटे की तरह शांत हो गई। इंस्पेक्टर के जलने के बाद मैंने उसकी अस्थियां गंगा में बहा दी और उस लड़की को लेकर घर चला आया। आज उस घटना को 9 साल हो चुके हैं। मैंने अब शमशान में काम करना छोड़ दिया है। अब मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ और पायल का ख्याल रखता हूँ। ये नाम मैंने उस लड़की को दिया है। उसके पेट में पल रहा बच्चा दवाइयों के रिएक्शन से पेट में ही मर गया था, पर वह आज भी मुझसे लड़के झपका कर बातें ही किया करती है। सच कहूँ तो मैं पायल से प्यार करने लगा हूँ, पर यह बात मैं उसे तब बताऊंगा जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पर आप उसे कुछ मत कहना, पता है ना, वो जादू जानती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें और कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और आप ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी या आपके साथ घटी कोई कहानी हो तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है द हॉरर नाइट यूट्यूबर। तो मिलते हैं एक और ऐसी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।